कि आप सभी को पता होगा, योना की पुस्तक में से क्रम अनुसार पुस्तक अध्ययन को करने जा रहे हैं। तो आज हम योना के पहला अध्याय से आरंभ करेंगे। तो मैं इन पदों को सबसे पहले आप के सामने पढ़ना चाहूँगा। द बुक ऑफ जोना चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 17। योना एक अध्याय पद 1 से लेके 17। मैं पद 1 से लेके पढ़ना आरंभ करता हूँ। यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनेवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दोहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, और क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि है यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्य ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामाछ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। योना की पुस्तक को जब हम अध्ययन करने लगते हैं, कहीं ना कहीं यह सच्चाई सामने को आता है कि यहाँ पे हम यहोवा का जो प्रेम है, विशेषकर गैर यहूदी जातियों के लिए, उस सच्चाई को हम यहाँ देख पाते, उस सच्चाई का प्रदर्शन को हम यहाँ देख पाते। और जो कुछ भी यहाँ हो रहा होता है, कहीं ना कहीं इस सच्चाई को प्रतिफलित करने के लिए परमेश्वर ये सारे कार्य को कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जिस हिस्सा को मैंने आज पढ़े हैं, जहाँ मुख्य रूप से हम योना की अनाज्ञाकारिता, द डिसओबीडियंस ऑफ जोना को देख पाते हैं, उसके बावजूद ये सारे क्रियाओं जो घट रहे हैं यहाँ पे, द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर की संप्रभुता जो घट रहा है यहाँ पे, जब योना अनाज्ञाकारी हुआ, ये सारे क्रियाएं जब घट रहा है, वहां पर भी आप इस सच्चाई का वास्तविकता को देख पाते हैं कि परमेश्वर
अन्य जाति देशों के प्रति उनका जो प्रेम है उसको प्रतिफलित करने के लिए उनका जो योजना है उसको स्थापित करके जा रहे हैं। और आज का जो पहला विषय जिसमें हम प्रवेश किए हैं यह योना का अनाज्ञाकारिता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सारे क्रियाओं में आप देख पाएंगे, हम इस बात को बाखूबी से समझ पाते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर का जो प्रेम है गैर यहूदी जातियों के लिए उसका प्रदर्शन को हम यहाँ देख पाते हैं। ठीक है, तो आज का विषय है योना का अनाज्ञाकारिता। और 4 विषयों में हम आज का जो पदों को पढ़े हैं उसको 4 जिसे हम कह सकते हैं आउटलाइंस रूपरेखाओं में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे यहोवा का जो आदेश है, जो वचन है, जो योना के पास पहुंचता है। और फिर हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से योना जो है यहोवा का आदेश को त्यागते हुए भागते हैं। उसके बाद हम देख पाएंगे कि योना का पीछा किया जाता है, योना को पकड़ा जाता है। फिर आखिरकार हम देखेंगे योना का डिलीवरेंस, कि योना को किस तरह से संरक्षित किया जाता है। तो शुरू करते ही यहोवा का वो वचन, वो कमीशन, वो आदेश जो योना के पास पहुंचता है। पद 1 और 2 में इस सच्चाई को हम देख पाते हैं। गौर कीजिए मेरे साथ, लिखा हुआ है पद 1 में, यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। योना जो था वो इज़राइल देश के भविष्यद्वक्ता हुआ करते थे। और योना के बारे में अधिक जानकारी हमको योना की पुस्तक से ही मिलता है। और थोड़ा बहुत जानकारी हमें दूसरा राजाओं के पुस्तक से मिलता है, जहाँ पे हम यह देख पाते हैं कि दूसरा राजाओं में उस समय जो राजा हुआ करता था इज़राइल में, उनका नाम है दूसरा सेकंड जेरोबोम था वो राजा थे। और योना के भविष्यवाणी के द्वारा इज़राइल का कुछ क्षेत्र को जो है यह राजा जेरोबोम जो है सेकंड जेरोबोम उन्होंने पुनर्स्थापित किए थे। ठीक है, और योना नाम का मतलब जो है इट मीन्स डव, मतलब कबूतर। और योना का जो पिता अमित्य नाम का मतलब है ईमानदार या सत्यवादी। तो योना जो था वो ईमानदार सत्यवादी पिता का एक अनाज्ञाकारी पुत्र था, हम ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए यहोवा का वचन जो है, यहोवा का आदेश जो है, यहोवा का कमीशन वो योना को पहुंचता है। और उस आदेश में क्या था, पद 2 में हमें वो देखने को मिलता है। पद 2 में लिखा हुआ है, उठकर उस बड़े नगर निनेवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। देखिए निनेवे जो नगर है, यह इसका पहला जिक्र को हम उत्पत्ति में पाते हैं 10-11 पद, जहाँ पे निम्रोद नामक व्यक्ति जो है उन दिनों में उन्होंने कहीं ना कहीं इस नगर का पहला स्थापित करता वही थे। और उसके बाद हम देख पाते कि यह जो निनेवे जो नगर है वो असीरिया जो साम्राज्य हुआ करता था, अशूर जिसे कहते हैं हिंदी में, उसके प्राचीन समय की राजधानी हुआ करता था। और ये जो निनेवे जो नगर है वो ट्रापेजियम आकार में हुआ करता था। ठीक है, ट्रापेजियम आकार, यानी कि ये जो आकार है, इस आकार में जो है निनेवे हुआ करता था, ये आकार। ठीक है, इसे ट्रापेजियम आकार कहते हैं, जिसे हिंदी में समलभ आप कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो निनेवे शहर है उन दिनों में सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। और योना को इसी निनेवे में जाके योना को कमीशन दिया गया था कि वो उसे इसी निनेवे शहर में जाके, इसी निनेवे नगर में जाके उसे प्रचार करना था। क्यों? क्योंकि निनेवे का जो बुराई है, निनेवे का जो ईवल है, निनेवे का जो पाप है, भ्रष्टता और भ्रष्टाचार जो है, वो काफी हद तक बढ़ गया था। उसका विरुद्ध में जाके योना को प्रचार करने के लिए कमीशन, आदेश दिया गया था। लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि योना यहोवा से आता है, इस आदेश को वो तिरस्कार करते हैं और वो जो है भाग जाते हैं इस आदेश से। तीसरा पद में हम इसका सच्चाई को देख पाते हैं। योना एक आता है, तीसरा पद देखिए क्या होता है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। देखिए तरसीस जो है फिलिस्तीन
फिलिस्तीन की पूर्व की ओर जो है वो नीनेवे पड़ता है, और ये तार्शीश है वो फिलिस्तीन के ठीक पश्चिम की ओर। इसका मतलब योना जो है उसको उसको जिधर को जाने को कहा गया उसका विपरीत दिशा में वो भाग रहा था, ठीक है। और तार्शीश जो है वो स्पेन का हिस्सा है। और देखिए यहाँ पे हमसे कहता है कि कहा गया है कि योना जो है वो यहोवा का सम्मुख से, 2 बार जिक्र किया गया है, यहोवा के सम्मुख से वो भाग रहा था, ठीक है। यहोवा के सम्मुख से मतलब देखिए योना को पता था कि परमेश्वर का उपस्थिति हर जगह है, तो यहोवा के सम्मुख से भागने का अर्थ क्या हो सकता है? यहोवा के सम्मुख से भागने का मतलब यह है कि वो इजराइल देश से भाग रहा था। मतलब इजराइल जहाँ पे परमेश्वर का स्पष्ट रूप से परमेश्वर का जो प्रकटीकरण है वो इजराइल का मंदिर में हुआ करता था, तो और साथ ही साथ यहोवा का सेवा का कार्य से वो अपने आप को छुड़ाकर भाग रहा था, ठीक है। और देखिए यहाँ पे वो भागकर कहाँ गया? सबसे पहले वो जहाज को पकड़ने के लिए याफा नामक स्थान में, जाफा। और यहाँ पे एक बंदरगाह हुआ करता था। बंदरगाह जैसा हमारा बस का बस स्टॉप है, उसी तरह से जो समुद्र में जहाज में आपको चढ़ना पड़ता है, तो आप जाएंगे बंदरगाह पे। तो और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जाफा जो है, जोप्पा, ये वही स्थान है जहां से नया नियम में पतरस को भी, जब हम प्रेरितों का कार्य पढ़ते, ये जप्पा स्थान में ही परमेश्वर की ओर से पतरस को वो दर्शन मिलता है, और यही से पतरस को जो है अन्य जाति कॉर्नेलियस का घर में जाने के लिए आह्वान को मिलता है। तो दिस इज द सेम प्लेस कॉल्ड जप्पा। और देखिए अभी जहाज का वो तो टिकट वगैरह कर लिया है, खरीद लिया है जोना, और वो सवार हो गया उस पे। वो परमेश्वर का कमीशन को तिरस्कार करके वो भाग रहा है। लेकिन क्या हुआ? अभी हम देखने जा रहे हैं कि योना पकड़ा जाता है। योना को पीछा किया जाता है और योना पकड़ा जाता है। पद 4 में हम देखते हैं, और इस सच्चाई को हम 4 पद से लेकर 16 पद तक में देखेंगे कि कैसा योना को पकड़ा जाता है, यद्यपि वो भाग रहा होता है। 4 पद हमसे कहता है, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। योना भाग जरूर सकता है, लेकिन परमेश्वर सार्वभौम है, ठीक है। परमेश्वर सार्वभौम है, और हम कह सकते हैं कि ये परमेश्वर का अनुग्रह ही था कि उन्होंने योना को अधिक समय तक योना के अनाज्ञाकारिता का पाप में रहने नहीं दिया, ठीक है। और इसीलिए देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा योना और बाकी सारे जो जहाज में सफर कर रहे लोग तो सफर कर रहे हैं, लेकिन उस समुद्र में जो है बहुत बड़ा आंधी आता है। और देखिए ये इतना बड़ा आंधी था कि वो जो दूसरे लोग भी यात्रा कर रहे हैं वो भी डर गए थे, ठीक है, वो भी डर गए थे। इसका मतलब ये है कि ये कोई ऑर्डिनरी आंधी या तूफान नहीं था, ये सचमुच इतना बड़ा आंधी था कि जहाज भी टूटने पर था, यहाँ तक कि जहाज भी टूटने पर था, ठीक है, जहाज भी टूटने पर था। और आगे हम देख पाते हैं 5वीं और 6ठी पद में, तब मल्ला यानी कि सेलर्स, जो अन्य वहां पे जो सफर कर रहे थे जहाज में, लोग डरकर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे, और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दोहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। देखिए जब ये सारे क्रियाएं घट रहा है, जब लोग भयभीत है, डर रहे हैं इस तूफान से, इस आंधी से, तो जोना क्या कर रहा है? वो जोना कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सफर कर रहा था, वो थक गया होगा, या फिर कहीं ना कहीं जो अनाज्ञाकारिता का क्रिया में वो था, इन सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए वो सो गया, ठीक है, वो सो गया। और हम देख पाते यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि योना तो सो गया, अनाज्ञाकारिता में पढ़ते हुए वो यहाँ सो जाता है, लेकिन कौन योना को यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए बुलाता है? वहां के माझी, जो अन्य जाति लोग थे, जो कैप्टन है,
जो वहाँ के कप्तान है वो आते हैं और योना को जो है प्रार्थना करने के लिए वो उसे उठाते। तो गौर करने वाली बात यह है कि परमेश्वर की सेवक के लिए, परमेश्वर की भविष्यद्वक्ता के लिए क्या ही लज्जा की ये बात है, क्या ही लज्जा की ये बात है कि अन्य जाति लोग उसे आकर बोल रहा है कि प्रार्थना कर। और आज भी कहीं ना कहीं विश्वासियों के लिए क्या ही लज्जा की बात है जब अविश्वासियों का, अन्य जातियों का अभ्यास जो वो अन्य देवताओं पे करते हैं, जो प्रार्थना का रीति रिवाज करते हैं, कहीं ना कहीं जब विश्वासियों को वो लोग स्मरण दिलाते कि तू प्रार्थना कर, क्या ही लज्जा की बात है। जब अजान बजने लगता है, क्या ही लज्जा की बात है जब अविश्वासियों का अभ्यास जो है वो बुलाता है एक विश्वासी को, वो कहीं ना कहीं आह्वान करता है विश्वासियों को कि उठ भाई, प्रार्थना करो अपने परमेश्वर से। आई डोंट नो कि हम आनंदित होते हैं या भी नहीं कि परमेश्वर से हम दिन में कम से कम एक बार भी उनके वचन को अध्ययन करके उनसे प्रार्थना के द्वारा गमनागमन करें। सो वी सी हियर, परमेश्वर के सेवक के लिए क्या ही ये शर्म की बात है, जहाँ वो सो रहा है, जहाँ वो कहीं ना कहीं उसके पाप के उसके पाप ने उनको इनसेंसिटिव बना दिया है, असंवेदनशील। ठीक है, और बहुत संभावित जो है योना को उठाए जाने के बाद, बहुत संभावित जो है योना ने प्रार्थना किए होंगे, बहुत संभावित योना माइट हैव प्रेड, योना में हैव प्रेड, ठीक है, योना डिड प्रे, लेकिन वो जो आंधी था वो रुका नहीं। बहुत संभावित है कि योना ने प्रार्थना किया लेकिन आंधी रुका नहीं। इसलिए क्या होता है, इसलिए यह होता है यहाँ पे कि ये लोग जो है अभी वो लोग कुछ करने लगता है। क्या करने लगता है, वो लोग यह तय करता है कि चलो भाई आप यह जानने का प्रयास करें कि हम में से जितने लोग नाव में सफर कर रहे हैं किसके वजह से ये आया होगा, किन्होंने मतलब कुछ गुनाह किए हैं जिसके वजह से ये ऐसा परिणाम में हम पहुंचे, चलो भैया इसे अभी पता करने का कोशिश करते। तो वो लोग क्या करते, देखिए 7वें पद में, तब उन्होंने आपस में कहा आओ हम चिड्डी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिड्डी डाली और चिड्डी जो है योना के नाम पर निकली। देखिए चिड्डी डालना मतलब जैसा लूडो को हम फेंकते हैं उसी तरह का हुआ करता था। और कहीं ना कहीं चिड्डी डालना जो है ये सहसा परमेश्वर की इच्छा का विरोध तो नहीं था, क्योंकि हम चिड्डी डालने को पुरातन नियम में देख पाते हैं, कई जगह में आखन का केस में हम देख पाते हैं, और यहाँ तक कि यहोशू का समय में भी, यहाँ तक कि नया नियम में पंतेकोस्त का पहले तक, क्योंकि मत्तियास जो है जिसे इस्करियोत यहूदा का स्थान पे लिया जाता है, उसे भी चिड्डी डालकर ही प्रभु की संप्रभुता में चुना जाता है मत्तियास को। लेकिन पेंतिकोस्त के बाद जब परमेश्वर पवित्र आत्मा को इस रूप से उंडेला जाता है, ठीक है, उसके बाद हम कहीं पर भी नया नियम में ये रिकॉर्ड को नहीं पाते हैं कि विश्वासी लोगों को चिड्डी डालना पड़ रहा है, क्योंकि अब पेंतिकोस्त के बाद से पवित्र आत्मा का परिपूर्णता दिया जाने के बाद बाइबल इस तरह हमारे सामने पेश करता है कि अब जो है पवित्र आत्मा पर्याप्त है, जो विश्वासी में है वही हमें जो है वचन के आधार पर पथ प्रदर्शन करता है, वही हमें परमेश्वर के वचन की इच्छाओं को, परमेश्वर की इच्छाओं को हमारे जीवन में उनके वचनों के द्वारा प्रकाशित करते हैं। सो टुडे वी नो लॉन्गर नीड कि हम चिड्डी डालें परमेश्वर की इच्छाओं को जानने के लिए। तो यहाँ पे जब चिड्डी डाला जाता है, देखिए चिड्डी किसके ऊपर गिरता है, चिड्डी उसी का ऊपर गिरता है जो दोषी है, जो दोषी है। और देखिए ये बहुत ही थोड़ा आश्चर्यजनक भी है, अमेजिंग भी है, क्योंकि जब वो लोग चिड्डी डाल रहा होता है यहाँ पर भी अलौकिक कार्य घट रहा होता है, क्योंकि ये भी परमेश्वर का संप्रभुता का अधीन में है। वाई? बिकॉज नीति वचन 16 अध्याय का आखिरी पद 33वां पद हमसे क्या कहता है पता है, चिड्डी डाली जाती तो है परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। ये लोग भले चिड्डी डाल रहा था कि, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर का अलौकिक कार्य संप्रभुता में, ठीक है, उसी के पास गिरा जो दोषी था। चिड्डी तो डाला जाता है, हम लूडो जब खेलते हैं, लूडो तो हम डालते हैं गोटी को, हमें नहीं पता 1 आएंगे या 2 आएंगे या 5, लेकिन वहां जो भी आता है, ठीक है, वो यहोवा ही की ओर से, यहोवा उस जो रैंडम दिखता चीजें हैं उसके ऊपर भी प्रभुत्व रखते हैं। और जब वो चिड्डी उस समय में योना के ऊपर गिरा, ठीक है, जब पता चला कि यही है वो जिसके अपराध और दोष के कारण ये सब घट रहा है, तो वहां के जो बाकी नागरिक लोग जो थे, ठीक है, सलाह लोग जो से मल्लाह लोग, सेलर्स लोग उसे पूछने लगा
उसे सवाल जवाब करने लगा, ये जानने के लिए उसने क्या किया आखिरकार, उनसे ये बुलवाने के लिए कि भाई तुमने क्या दोष किए हो। अभी वो लोग क्या है, उससे जांच पड़ताल करना आरंभ करेंगे। 8 से लेकर 10वीं पद में देखिए हम इन बातों को पाते। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता, वो लोग उनसे कह रहा है, ठीक है, योना से, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम या तेरा ऑक्यूपेशन क्या है, तू कहां से आया है, तू किस देश के किस जाति का है, किस देश और किस जाति का है। उसने उनसे कहा, अभी योना उन लोगों को उत्तर दे रहा है, मैं इब्री हूं, इब्री हूं, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है। वे जान गए थे कि वह यानी योना यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। जब योना उत्तर देने लगा, उन्होंने सबसे पहले उत्तर दिया कि वो इब्री है, यानी कि वो एक यहूदी है। इब्री मतलब उस समय में यहूदी लोग को जो है इब्री नाम से अन्य जाति लोग जानते थे। इसी टाइटल से उन्हें बुलाया जाता था, इसी डेजिग्नेशन। और योना आगे कहता है कि स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। मतलब योना जो है वो स्वर्ग का परमेश्वर जो संपूर्ण पृथ्वी का मालिक है, पृथ्वी का सृष्टि करता है, उसी का आराधक है। वो परमेश्वर जो संपूर्ण सृष्टि पर प्रभुत्व रखते हैं, ठीक है। और तुरंत इस उत्तर को सुनने के बाद क्या हो जाता है, वहां पे मल्ला लोगों के बीच में जो अन्य जाति सफर करने वाला लोग थे, उनमें बहुत बड़ा भय छा जाता है। और वो यह कहने लगते हैं, क्या कहने लगते हैं योना से, तूने यह क्या किया है, What have you done? वे योना से कहने लगे, क्योंकि वो लोग जान गए थे कि योना जो है वो यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि योना ने खुद ही इन बातों को स्वीकार किया था। देखिए ये अन्य जाति जो नागरिक लोग हैं, अन्य जाति जो सफर करने वाला लोग है, वो लोग योना का पाप को लेकर, योना का अन्य आज्ञाकारिता को लेकर सोचने वाली बात है। वो लोग ज्यादा चिंतित थे योना का पाप को लेकर, बजाय इसके कि योना को चिंतित होना चाहिए था। योना को जितना चिंता नहीं है उसके अनाज्ञाकारिता को लेकर, उससे अधिक चिंता अन्य जातियों को हो रहा है उसके पाप को लेकर। ये अन्य जाति जो नाविक लोग थे, वो परमेश्वर की भविष्यवक्ता की तुलना में, परमेश्वर की भविष्यवक्ता की अनाज्ञाकारिता जो था उसको लेकर वो लोग अधिक उत्तेजित और चिंतित और भयभीत थे। सचमुच योना को इस बात से कितना फटकार लगना चाहिए था कि योना को जितना चिंतित होना चाहिए था उसके अपराध को लेकर, वो नहीं हुए थे। वरन जो अन्य जाति लोग हैं, those who were Gentiles, they were more worried and terrified about Jonah's sin than Jonah himself was. योना को फटकार लगना चाहिए था इस सच्चाई से। इसलिए यहाँ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रतीत होता है हमारे लिए भी, कि क्या हम भी अपने अपने जीवनों में, ठीक है, क्या हम भी अपने अपने जीवनों में सर्टेन कुछ प्रकार के पाप को लेकर इतना कठोर हो गए हैं कि अविश्वासी लोग हमारे जीवन को जब ताकते हैं वे अधिक चिंतित हो जाते हैं, बजाय इसका कि हमको हमारा गुनाह की वजह से चिंतित होना चाहिए था। See, that is what is happening here. Jonah was not worried, he was not terrified. वो उत्तेजित नहीं था। कहीं ना कहीं ये अन्य जाति लोग जो थे योना का पाप को लेकर योना से अधिक चिंतित और उत्तेजित थे। I don't know कि क्या हम भी इतने कठोर हो गए हैं कुछ चीजों को लेकर अपने जीवन में, कुछ अपराधों को लेकर, कि अविश्वासी लोग जब ताकते और समझते वे लोग इस बात को लेकर अधिक चिंतित होते, बजाय इसके कि हमको चिंतित होना चाहिए। और आगे जब हम देखते 11वें पद में, तब उन्होंने उससे पूछा, वो लोग अन्य जाति लोग योना से पूछने लगा, हम तेरे साथ क्या करें, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहर बढ़ती ही जाती है। देखिए वो लोग खुद से योना के ऊपर कोई न्याय नहीं करना चाहता था। जब उन लोगों ने जाना कि वो इब्री है, जब उन्होंने जाना कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वो आराधक है, वो लोग खुद उसके ऊपर हाथ नहीं डालना चाह रहा था। उन लोग जो था एक प्रकार से श्रद्धा को व्यतीत कर रहा था, वहां पर व्यक्त कर रहा था।
वो लोग खुद से कोई विचार को नहीं लाना चाह रहा था योना के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी देख पाते कि समुद्र की लहरें उतनी ही मतलब बढ़ता जा रहा था। उसके बाद जब उन योना से पूछा गया कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे कि समुद्र शांत हो जाए, योना उत्तर देता है 12 पद में। योना उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। देखिए यहाँ पे जोना स्वेच्छापूर्वक जो है अपना पनिशमेंट को कबूल रहा है, अपना पनिशमेंट को जो है स्वीकार कर रहा है। वो खुद विनाश होने चाह रहा है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसके वजह से कोई और विनाश हो। यहाँ पे इस प्रकार का योना क्यों इस प्रकार का बातों को कह रहा है कि मुझे ही फेंक दो। वाई इज ही इस पनिशमेंट को, इस मृत्यु को वो खुद के ऊपर चुन रहा है कि मैं ही भले विनाश हो जाऊं। क्यों कर योना इन बातों को कर रहा है? क्यों कर योना इस पनिशमेंट को अपने ऊपर में स्वीकार कर रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं परमेश्वर के व्यवस्था से और इजराइल के इतिहास से योना को परमेश्वर के पवित्रता, परमेश्वर का पवित्र पूर्वक न्याय के बारे में अच्छा से वो वाकिफ थे। ही न्यू, जोना ये अंगीकार करता है कि ही डिजर्व्स टू डाई। वो अपने पाप के कारण, अपने रेबेलियन और अपने अनाज्ञाकारिता के कारण योना इस बात को स्वीकार करता है कि वो मृत्यु का हकदार है। और परमेश्वर का कहीं ना कहीं क्रोध को हम उस बढ़ता हुआ जो आंधी है वहां पे उसका क्रोध का प्रतिछवि को देख पाते। और आगे जब हम 13वां पद को देखने लगते हैं, हम यहाँ देख पाते तो भी जब योना ने कहा कि मुझे ही फेंक दो, योना ने जब खुद का ही नाश को चुना बजाय लोगों के, उसके बाद लोग भी उसके प्रति कुछ दया को दिखाने लगे। उन्होंने क्या किया, तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे। मतलब वो लोग और भी प्रयास कर रहा है कि उसको किनारे पर लगाए, कि उनका जहाज जो है वो किनारे तक पहुंचाए, परंतु पहुंच ना सका, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। देखिए यहाँ पे जो है ये लोग कोशिश कर रहा है, लेकिन उनका हर प्रयास उन आंधी के सामने वो कुछ कर ही नहीं सक रहा है, कुछ कर भी नहीं सकते कि उस आंधी को रोक सके। फिर हम 14वां पद में पाते हैं, तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा। तो आखिरकार ये लोग जो है यहोवा को पुकार के कह रहा है, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। देखिए यहाँ पे इन लोगों को एक व्यक्ति का जीवन के बारे में अधिक चिंता था, योना के जीवन के बारे में अधिक चिंता इन लोगों को था, है नहीं? और दूसरी ओर जब हम सोचते हैं योना को निनेवे में रहने वाले 1000 लोगों के विषय में कोई चिंता ही नहीं था। बट हियर जो अन्य जाति लोग थे, योना के प्रति वो लोग चिंता को प्रदर्शित कर रहे हैं। एक व्यक्ति के जीवन के प्रति वो लोग चिंतित थे, लेकिन दूसरी ओर योना वाज नॉट इवन वरीड अबाउट थाउजेंड्स इन निनेवे। और देखिए कहीं ना कहीं यद्यपि ये लोग जो है परमेश्वर का व्यवस्था से वाकिफ नहीं थे, ये अन्य जाति लोग, उसके बावजूद उन लोगों को यह पता था कि परमेश्वर के दृष्टि में मनुष्य का जीवन जो है वो उसका मूल्य है। और आखिरकार उन्होंने यहाँ पे परमेश्वर का संप्रभुता को जो है पहचाना, परमेश्वर का संप्रभुता को पहचाना। उन लोगों को इस बात का एहसास था कि जो कुछ भी हो रहा था इस दौरान, वो चिड्डी का डाला जाना, जो कुछ भी हो रहा था, योना का पकड़ा जाना, जो कुछ भी हो रहा था, ठीक है, उस बार का आना, सारा बातों में उन लोगों ने परमेश्वर का संप्रभुता को स्वीकारा। They knew, they have come to know, उन लोग ये जान गए थे कि जो कुछ भी हो रहा है वो कहते हैं कि तेरी ही इच्छा थी और तूने किया है। परमेश्वर आपको जैसा भाया, ये सारे जो अभी तक जो घट रहा था, यहोवा आपको जो भाया आपने ठीक वही किया। चाहे वो योना का के वहाँ पे जो चिड्डी का फेंका जाना, योना का पकड़वाना जाना, वो सारा आंधी का आना, ये सारा क्रियाओं में उन लोगों ने परमेश्वर का, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का संप्रभुता को देख पाया और स्वीकार किया।
आगे 15वां पद हमसे कहता है, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उनको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। देखिए यहाँ पे हम देख पाते कि योना को जब उन लोग फेंक देते हैं उस समुद्र में, तो तुरंत समुद्र जो है वो समुद्र की वो जो भयानक लहर है वो थम जाती है। और जब इन सारा क्रियाओं को जब वो लोग देख रहे थे कि योना को फेंक जाने के बाद भी, फेंक दिया जाने के बाद तुरंत जब ये लहरें थम गई, वे लोग जो है कहीं ना कहीं उन लोगों को परमेश्वर का संप्रभुता का अधिक से एहसास हुआ कि परमेश्वर किस रीति से प्रभुत्व को रखते हैं। और अचानक से ये जब ये आंधी थम जाता है, योना को फेंक दिया जाने के बाद, इससे यही ठहरता है कि कहीं ना कहीं योना ही वो दोषी थे जिसके वजह से वो आंधी वहां पे आया था। इसलिए उसको फेंक दिए जाने के बाद तुरंत ये लहरें थम जाता है और ये लोग जो है वो जमीन में पहुंचने के लिए इंतजार नहीं करते, वरन यहीं पे वो लोग परमेश्वर यहोवा को क्या कहते हैं, भेंट चढ़ाना आरंभ करते हैं। और केवल यहाँ नहीं, लेकिन जब वो लोग अपना डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे वहां पर भी यहोवा को भेंट चढ़ाने का वो लोग प्रतिज्ञा को करते हैं। तो हम देख पाते, अभी तक हम लोगों ने देखे कि यहोवा का आदेश योना को पहुंचता है और योना किस तरह से अनाज्ञाकारिता में उसको त्यागते हुए भागने लगता है और योना पकड़ा जाता है। और आखिरकार उसको हम अभी तक देखे कि जो समुद्र में फेंका गया है और वो लोग जो है वो लहरें जब थम गया तो यहोवा को भेंट चढ़ाना उन लोग ने आरंभ कर दिए, भेंट चढ़ाए। और आखिरकार हम देखेंगे अभी कि योना का संरक्षण के विषय में 17 पद हमसे कहता है, यहोवा ने एक बड़ा सा मछ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामाछ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा था। तो यहोवा ने क्या किया, यहाँ पे लिखा है बड़ा माछ को ठहराया। और ये ठहराना जो शब्द है, इसे नियुक्त करना या अपॉइंट भी कहते हैं, या आदेश देना, कि जब योना, मतलब इसका मतलब यह है कि जब योना को फेंका जाएगा, यहोवा ने इस तरह से डिजाइन किया था कि उसी क्षण मछ जो है उसे नियुक्त किया था कि वहीं पे मौजूद हो। और यहाँ पे ये बहुत ही ग्रेट मिरेकल को हम देख पाते हैं, आश्चर्य क्रम को, कि ना ही केवल योना को मछली निगलते हैं, लेकिन 3 दिन तक वो मछली के पेट में जीवित रहते हैं। ये आश्चर्य क्रम और चिन्ह है, क्योंकि यीशु मसीह भी इसे चिन्ह के रूप में मत्ती में या सुसमाचारों में चिन्ह के रूप में देखते और चिन्ह के रूप में व्यक्त करते। और यहाँ पे जो 3 दिन का बात को किया गया, 3 दिन 3 रात, इसका मतलब यह नहीं कि कंप्लीट 72 घंटा, लेकिन 3 दिन का मतलब है कि यदि सपोज फॉर एग्जाम्पल योना सोमवार का दिन को मछली का पेट में गया, तो सोमवार मंगलवार बुधवार तक वो मछली का पेट में गया। जरूरी नहीं कि 72 घंटा ही होगा तभी हम 3 दिन मानेंगे, लेकिन बात इस बात का है कि अगर मंडे को वो मछली का पेट में अगर योना गए, तो वो बुधवार को वहां से बुधवार तक वहां पे, या फिर बुधवार तक थे और बुधवार के समय में उसको मछली जो है उसे उगल दिए है। और देखिए जब हम इन सच्चाई को स्टडी कर रहे हैं योना में, और जब इस विशेष करके इस आंधी का और आंधी का रुकने का बात को जब हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका समान एक पैरेललिज्म को हम देख पाते हैं। पैरेललिज्म मतलब एक प्रकार के समानता को हम देख पाते हैं नया नियम में भी, जहाँ पे इसी प्रकार का घटना घट रहा होता है सुसमाचारों में, जब बड़ा सा आंधी आता है और वो आंधी भी थम जाता है, और वो यीशु मसीह और उनके शिष्य के साथ होता है। मरकुस 4 अध्याय में जब हम देखते हैं, हम देख पाते हैं वहां पे कि वहां पर भी ऐसा बहुत बड़ा समुद्र का लहरें आते हैं, लेकिन यीशु मसीह उसे शांत करता है। और जैसे यहाँ पे योना अनाज्ञाकारिता में सो रहा होता है, यीशु मसीह वहां पे निष्पाप रीति से सो रहा होता है। ठीक है, देखिए इन दो बातों को, इन दो समानताओं को जब हम देखते हैं, एक बहुत ही सैद्धांतिक वास्तविकता हमारे सामने प्रकट होता है। क्या सैद्धांतिक वास्तविकता? कि देखिए योना का समय में जो आंधी आया था उसे परमेश्वर ने ही ठहराया था, और वहां जो मल्ला लोग थे, जितने लोग नाव में थे, वो लोग खुद से कुछ भी नहीं कर सकते थे कि उस आंधी से बच सके।
कि उस आंधी को रोक सके, ठीक है। और वो आंधी तभी शांत हुआ जब योना को समुद्र में फेंका गया। उन्होंने जब योना को समुद्र में फेंका तो समुद्र का लहर जो है, आंधी, बड़ा आंधी शांत हुआ। और जिस तरह से योना का उस योना अध्याय 1 में वो जो परमेश्वर की ओर से आता महान लहरें जिस तरह से उस जहाज की ओर टूट पड़ा था, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का एक प्रकार का महान आंधी है जो प्रत्येक पापी के ऊपर टूट पड़ा है, और वो है परमेश्वर का क्रोध का आंधी, ठीक है। परमेश्वर का क्रोध का आंधी, गॉड्स wrath is against sinful humans, क्योंकि परमेश्वर असीम रूप से पवित्र है, वो धर्मी है और न्यायी है। बाइबल इस तरह से कहता है, भजन 7 से मैं पढ़ना चाहूंगा, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य ना फिरे तो वो अपनी तलवार पर शान चढ़ाए, वो अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। रोमियो में हम देख पाते हैं अध्याय 1 में, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। तो जिस तरह से योना के समय में वो आंधी आया था, ठीक है, वो महान आंधी परमेश्वर की ओर से आया था, हम कह सकते हैं कि उसी प्रकार पापी मनुष्य के विरुद्ध में परमेश्वर का एक महान आंधी बना है, और वो है परमेश्वर का क्रोध का आंधी, ठीक है। हमारे पापों के कारण परमेश्वर का क्रोध का आंधी पापियों पर बना हुआ है। और हम जैसा उस समय में वो जो मल्ला लोग थे, सेलर्स जो जहाज में थे, वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकते थे उस आंधी से बचने के लिए, ठीक उसी तरह से, ठीक है, पापियों के ऊपर जो परमेश्वर का क्रोध है, हम भी कुछ नहीं कर सकते खुद से कि हम उस क्रोध के आंधी से बच सके। और योना के समय में वो आंधी रुक गया था जब दोषी योना को उस समुद्र में फेंका गया। लेकिन देखिए, यीशु मसीह जो है वो दोषी नहीं है। यीशु मसीह निष्पाप है, निष्कलंक है, उन्होंने कभी भी पाप नहीं किया। और ताकि हमारे पापों के कारण परमेश्वर का क्रोध का आंधी जो हम पर आ रहा है, ताकि यीशु मसीह हमें उस आंधी से बचाए, हमें उसे उस आंधी में फेंकने की आवश्यकता नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने स्वयं परमेश्वर का क्रोध को सहा। उन्होंने स्वयं परमेश्वर का क्रोध को सहा, उस क्रोध को जो हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर बना था। आप और हम परमेश्वर के सामने गुनहगार है। इवन दिस, अभी तक में, आज जितना भी सुबह हम उठे और अभी तक में हम लोग पर्याप्त पाप कर चुके हैं कि अनंत काल के लिए विनाश भी हो जाए। We deserve to die because of our sins. But God is gracious. यीशु मसीह करुणामय और दयालु और प्रेमी है कि हमें उसे फेंकना नहीं पड़ा उस परमेश्वर के क्रोध के समुद्र में। But Jesus willingly, ठीक है, उन्होंने हमारे स्थान पर परमेश्वर का उस क्रोध का लहरों को, परमेश्वर का न्याय को उन्होंने उस क्रूस पे सहा, और हमारे स्थान पे वो मारा गया। और जैसे योना के समय में हुआ था, when योना and Jesus says, जैसे योना मच्छी का पेट में था, वैसे मनुष्य का पुत्र भी कब्रस्थ होने के बाद, उसका मारा जाने के बाद को कर रहा है। सो गॉड्स, परमेश्वर का जो न्याय हमारे ऊपर था, यीशु मसीह टेक्स अपॉन हिमसेल्फ ऑन द क्रॉस। और जब यीशु मसीह मारा गया और उन्होंने हमारा पापों का जो प्रायश्चित है, पापों का कीमत को अपने जीवन के द्वारा उस क्रूस पर मारा जाते हुए प्रदान किया, तब जाकर जो है, जैसा योना का समय में वो आंधी शांत हुआ, परमेश्वर का क्रोध का आंधी तब जाके शांत हुआ जब यीशु मसीह उस क्रूस पर मारा जाता है, हमारे पापों का प्रायश्चित को प्रदान करते हुए। यही बाइबल का सच्चाई है। यशायाह 53:10 हमसे कहता है, यहोवा को यही भाया कि उसे कुछ ले। यहोवा का जो क्रोध पापियों के ऊपर भड़का था, पापियों के ऊपर बना हुआ था, उसे यीशु मसीह ने उस क्रूस पर सहा। और जब हम भजन को भी पढ़े, इट इज वेरी डेंजरस। ये परमेश्वर का जो क्रोध है, कहा गया है, यदि मनुष्य ना फिरे
तो वो अपनी तलवार पर शान चढ़ाए। लेकिन परमेश्वर दयालु भी है कि वो समय दे रहा है कि मनुष्य फेरे और यीशु मसीह के पास आए। ठीक है, निष्पाप निष्कलंक यीशु मसीह परमेश्वर का उस क्रोध से बचाने के लिए उस क्रूस पर गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो परमेश्वर का न्याय और क्रोध से बचे। बिकॉज हमारे पापों के कारण वी डिजर्व टू डाई एंड बी सेपरेटेड फ्रॉम गॉड फॉरएवर, बट गॉड परमेश्वर उनके प्रेम में होकर यीशु मसीह को भेजते हैं, जो हमारे स्थान पर उस न्याय को सहते हैं। और तब जाकर जब यीशु मसीह ने उन सबों के लिए कीमत चुकाए जो मन फिरा कर यीशु को विश्वास करेंगे, जब यीशु मसीह ने इस कीमत को चुकाए, तो परमेश्वर का न्याय और क्रोध जाकर शांत होते हैं। और अब परमेश्वर हमें मुफ्त रीति से प्रेम कर सकते हैं। ठीक है, अभी परमेश्वर मुफ्त रूप से हमें प्रेम कर सकते हैं। और जहां पर आपको और मुझे परमेश्वर के क्रोध के आंधी पे डूब जाना चाहिए था अनंत काल के लिए, यीशु मसीह ने उस स्थान को हमारे लिए लिया। यीशु मसीह ने उस स्थान को हमारे लिए लिया। व्हाट एन अमेजिंग लव! क्या ही आश्चर्यचकित प्रेम और अनुग्रह है कि जब हम पापी ही थे, यीशु हमारे लिए उस न्याय को उपलब्ध करते हुए, उस क्रोध को उपलब्ध करते हुए मारा गया। तो अंत की ओर इस सारा महान सत्य को मद्देनजर रखते हुए, यीशु मसीह के समाप्त कार्य को मद्देनजर रखते हुए, मानिए कि वो जहाज में हम लोग थे, we were about to die and perish, but Jesus out of his love and grace he dies on our behalf, and परमेश्वर का न्याय जो है, क्रोध जो है, शांत होता है। इन सारे सुसमाचार के सत्य को मद्देनजर रखते हुए आज हमारा रेस्पॉन्स कैसा होना है? फिर आप और हम किस प्रकार से प्रतिक्रिया को देंगे जब हम सुसमाचार के इस महान सत्य को सुनते हैं और वचनों में देखते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह का करुणा और दया और बलिदान को देखते हैं, परमेश्वर का न्याय और क्रोध को उपलब्ध करते हुए मारा गया यीशु मसीह की ओर जब हम ताकते हैं, जिन्होंने हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए उस क्रूस पर चढ़ा दिया, जब हम इस महान सत्य को जानने लगते हैं, वचनों से देखने लगते हैं, तो इसके प्रति हमारा रेस्पॉन्स कैसा होना है? क्या प्रभु यीशु मसीह का समाप्त कार्य को देखते हुए, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और करुणा को देखते हुए, क्या हम इस तरह से रेस्पॉन्स करेंगे कि हम परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता में जीते रहे, कि हम अपने पाप में ही जीते रहे, या पाप में ही जीने को चुने? जब हम यीशु मसीह के आत्म बलिदान या मृत्यु की ओर ताकते हैं, हाउ शुड वी रेस्पॉन्ड? हमारा रेस्पॉन्स आज कैसा होना है? क्या हम अपने ही अबाध्यता में जीवन जीने को चुन ले? क्या हम अपने पापों में रहने को चुन ले, या फिर हम अपने पापों से मन फेरते हुए उसे विश्वास करें जो हमारे स्थान पर मारा गया, प्रभु यीशु मसीह? Shouldn't we be thankful and grateful Jesus? क्या हमें यीशु मसीह के प्रति धन्यवादी और कृतज्ञ नहीं होना है? और इस महान कार्य को मद्देनजर रखते हुए, इस महान बलिदान को मद्देनजर रखते हुए, क्या हमें यीशु मसीह के प्रति विश्वास नहीं करना है? क्या हमें यीशु मसीह को बढ़ता हुआ क्रम में प्रेम नहीं करना है? क्या हमें आनंद पूर्वक, स्वेच्छा पूर्वक, धन्यवादी हृदय से यीशु मसीह का वचनों का पालन नहीं करना है? क्या हमें अपने जीवन को उसकी सेवा में दे नहीं डालना है, जिन्होंने हमें इस महान क्रोध का आंधी से बचाया? जैसा यहोशू ने कहा था उन दिनों इजरायलियों को, मैं इन्हीं बातों को रखते हुए आज खत्म करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, तो आज यानी कि इसी दिन चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। Choose you this day whom you are going to serve. चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानत के उस पार करते थे, और चाहे अमरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। इन सिंपल वर्ड्स जोशुआ इज सेइंग कि आज ही ये ठान लो, आज ही तुम ये तय करो, निर्णय कर लो इजराइल के लोगों कि तुम क्या करने वाले हो। क्या तुम आत्मिक भ्रष्टता में ही जीवन जीना चाहते हो? चूज यू दिस डे। मे वी चूज दिस डे, यीशु मसीह के समाप्त कार्य को देखते हुए, और
यीशु अंत की ओर ऐसा कहता है उस पद में, 24 अध्याय के 15 पद में, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। हम भी आज तय करें, मे वी चूज दिस डे, मे यू एंड आई चूज दिस डे। आप और हम आज इसको ठान ले, चुने कि हम क्या करेंगे यीशु मसीह के समाप्त कार्य को देखते हुए, कि क्या हम आत्मिक भ्रष्टता में ही रहने को चुन ले, या फिर हम वैसा करें जैसा यहोशू ने किया था, वैसा करें जैसा जोशुआ ने किया था। वो कहते परंतु मैं तो अपने घराना समेत, कि हम तो ताकि हमारा घराना समेत यहोवा ही की सेवा नित करते जाए, ताकि ये वास्तविकता आपका, मेरा, हम सबों का परिवार के रियलिटी हो, अधिक से अधिक हमारा जीवनों का सच्चाई हो, जब हम यीशु मसीह के समाप्त कार्य की ओर ताकते हैं। तो अंत की ओर इन्हीं बातों को मैं रखते हुए समाप्त करना चाहूंगा। डियर फ्रेंड्स, मे यू चूज दिस डे whom you are going to serve। यीशु मसीह के समाप्त कार्य की ओर ताकते हुए, जिन्होंने आपके लिए उनका जीवन को क्रूस पे चढ़ाया, जिन्होंने आपके स्थान पर, जहां आपको और मुझे नाश हो जाना चाहिए था, उस आंधी में, परमेश्वर के क्रोध के आंधी में, जिसे उन्होंने स्वेच्छापूर्वक, यद्यपि वो निष्पाप निष्कलंक थे, उन्होंने हमारे स्थान पर उस क्रोध को सहा। और वो आमंत्रित करते हैं कि हम मन फिरे और उन पर विश्वास करें। इन सारा बातों को मद्देनजर रखते हुए, माय डियर फ्रेंड, चूज यू दिस डे। आप आज ठान ले, चुने आज आप कि आप क्या करेंगे। क्या आप अबाध्यता और अनाज्ञाकारिता में जीवन जीना चाहेंगे, या फिर फेरते हुए यीशु मसीह के पास आएंगे और वो करेंगे जिसको जोशुआ ने किया था। ठीक है, ठीक है, क्या हम वो करेंगे जिसे जोशुआ ने किया था? वो कहते हैं मैं तो अपने घराना समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। आप और मेरा जीवन, आप और मेरा परिवार, ताकि इस सच्चाई को प्रदर्शित करते जाए दिन ब दिन, ताकि आप और हम प्रभु यीशु मसीह और यहोवा की ही सेवा करते जाए। यीशु मसीह के समाप्त कार्य की ओर मद्देनजर रखते हुए, विश्वास पूर्वक उसकी ओर हम अपना भरोसा को लगाते हुए, हम अपने अपने क्रूस को उठाते हुए हम कहें, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Let us pray. Our dear